हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो देखिए, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला देखिएगा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को। अगला देखिएगा, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो पहली बार भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुंबई में पहली बैठक हुई थी, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में जो अधिवेशन हुआ था, ये आपका बनारस में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? तो ये नेता है बाल गंगाधर तिलक, जिनको नरम दलीय नेता नहीं माना जाता। अगला देखिए, बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयबजी। अगला देखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने। अगला देखिएगा, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? भारतीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की लॉर्ड डलहौजी ने। अगला देखिएगा, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिमला समझौता होता है आपके 1972 ईस्वी में। अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखिएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला देखिएगा, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसमें जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम था हंस राज। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, मेवाड़ में हुआ था आपका भील आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। अगला देखिएगा, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को जाना जाता है व्हाइटमैन कमीशन के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपके 12 सितंबर 1930 ईस्वी में। अगला देखिए, तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना हुई थी आपकी कलकत्ता में। अगला देखिएगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था तांबे का प्रयोग। अगला देखिएगा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी ने। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस कहा था। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है ये बारडोली सत्याग्रह के बाद प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका को हराकर किसने वर्ल्ड कप जीता? तो आपको ये कमेंट करना है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाने वाला अम्ल है आपका टार्टरिक अम्ल। अगला देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू होती है? तो देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है ये राष्ट्रपति के स्वीकृति से लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा मिलती है अनुच्छेद 370 में। अगला देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला देखिए, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो देखिए, आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना कहलाता है आपका मधुमेह यानी डायबिटीज। अगला देखिएगा, कस्तूरी रंगन, CR चिदम्बरम और जॉर्ज फर्नांडीज में किसे भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इनमें से किसी को नहीं माना जाता है। कस्तूरी रंगन, CR चिदम्बरम और जॉर्ज फर्नांडीज, किसी को नहीं माना जाता इन तीनों में से। अगला देखिएगा, गुरु नानक ने किसका उपदेश दिया था? तो मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था गुरु नानक ने। अगला देखिए, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण क्या है? सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व में भारत का स्थान है 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को देखा जा सकता है चट्टान आलेख पर। अगला देखिएगा, चींटी, तिलचट्टा व खटमल
में से किसे कीट कहते हैं? तो सभी को कहा जाता है कीट। अगला देखिएगा, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका गुरुत्व केंद्र। अगला देखिएगा, अवध जो कि आपके लखनऊ में स्थित है के अंतिम नवाब कौन थे? अवध यानी लखनऊ के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अगला देखिए, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण। अगला देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या है? तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है निकोटिन। अगला देखिए, भारत में न्यायपालिका किसकी देख रेख में काम करती है? तो देखिए, न्यायपालिका जो है ये स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे होता है? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध होता है विचारों और चरित्र की शुद्धता का। अगला देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी है नीली व्हेल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था? भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया था 1952 ईस्वी में। अगला देखिए, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो देखिए, बीसीजी का टीका जो है ये ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र परिवार नियोजन कारखाना व लोक स्वास्थ्य में समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो इनमें से लोक स्वास्थ्य जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अगला देखिएगा, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुगल सम्राट है औरंगजेब जिन्होंने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष किसका एकक नहीं है? प्रकाश वर्ष एकक नहीं है दूरी का। अगला देखिएगा, पौधे में जल के ऊपर की ओर गति कौन सी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रसा मोहन। अगला देखिएगा, आयकर कौन लगाता है? आयकर लगाता है केंद्र सरकार। अगला देखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? तो ब्रिटेन में विश्व की सबसे पुरानी संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता कौन सी है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता है अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किस वर्ष चलाया था? अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किन से पराजित हुए थे? तो देखिए, तृतीय पानीपत जो युद्ध हुआ था इसमें मराठे पराजित हुए थे अफगानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए। अगला देखिएगा, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कबन पार्क किस शहर में स्थित है? कबन पार्क स्थित है आपके बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टम किस में स्थित है? तो ये स्थित है तंजावुर में। अगला देखिएगा, ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? ओणम पर्व मनाया जाता है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई थी? तो देखिए, सिलोन पर विजय पाई थी राजेंद्र ने। अगला है, लोक नृत्य करगम किससे संबंधित है? लोक नृत्य करगम संबंधित है आपके तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है ग्रामीण गरीबों का उद्धार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किसमें शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था आपके चंपारण में। अगला देखिए, विवेकानंद
शैल स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद शैल स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में। अगला देखिएगा, श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोचन स्थल किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोचन स्थल ये स्थित है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला देखिएगा, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के किसके कारण उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि जो है ये उत्पन्न होता है परावर्तन के कारण। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, नेक्स्ट है, इटली के किस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दांते को। अगला देखिएगा, पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है फिर से जागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मानववाद पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है ये मैकियावेली को माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्जागरण बौद्धिक आंदोलन। अगला देखिएगा, किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो अमेरिका देश के मूल निवासी को रेड इंडियंस कहा जाता है। अगला देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था बोस्टन की टी पार्टी। अगला देखिएगा, बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था जॉर्ज वाशिंगटन। अगला देखिएगा, अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। अगला है, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया 1863 ईस्वी में। अगला देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान जो होता है इसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। कि राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति जो है ये लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। अगला देखिएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा ये देन है फ्रांस की राज्य क्रांति की। अगला देखिएगा, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ? तो देखिए, माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है ये फ्रांस में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में अजासियो में। अगला देखिएगा, नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? एक सैनिक के रूप में इसका प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ था। अगला देखिए, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो ये 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है। अगला देखिए, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला देखिए, ट्राफलगर का युद्ध कब व किसके बीच हुआ था? ट्राफलगर का युद्ध हुआ था 1805 ईस्वी में। कब हुआ, किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड के साथ हुआ था ट्राफलगर का। अगला देखिएगा, नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है नेपोलियन कोड। अगला देखिएगा, वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू में भेज दिया गया? तो ये टापू था आपका सेंट हेलेना। अगला देखिएगा, नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण इसके पतन का कारण बना। अगला देखिए, नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए
अविस्मरणीय है। तो कानून संहिता कार्य के लिए ये अविस्मरणीय है। अगला देखिए, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है मैज़ेनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को। अगला देखिएगा, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? काउंट काबूर को इटली का। अगला देखिएगा, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? रोम को संयुक्त इटली की राजधानी 1871 ईस्वी में घोषित किया गया। अगला देखिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला देखिएगा, बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जो है ये प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। अगला देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण किस सदी की महान घटना है? तो देखिए 19वीं सदी की एक महान घटना है जर्मनी का एकीकरण। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? कार्ल मार्क्स रहने वाला था जर्मनी का। नेक्स्ट देखिए, समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? तो कार्ल मार्क्स समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक था। अगला देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला देखिएगा, रूस के शासक को क्या कहा जाता है? रूस के शासक को जार कहा जाता है। अगला देखिएगा, रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार था जार निकोलस द्वितीय। अगला देखिएगा, 1917 ईस्वी की रूसी रक्तहीन का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 ईस्वी की रूसी रक्तहीन का तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 17 को बोल्शेविक रक्तहीन का नेता कौन था? नवंबर 1917 की बोल्शेविक रक्तहीन का नेता था लेनिन। अगला देखिएगा, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। अगला देखिएगा, औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। अगला देखिएगा, इंग्लैंड के गृह युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासन काल में। अगला देखिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1688 ईस्वी में। 1688 की रक्तहीन किसके समय हुई थी? तो 1688 की रक्तहीन हुई थी जेम्स द्वितीय के समय। अगला देखिए, 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 100 वर्षीय युद्ध। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आपके इंग्लैंड में हुआ था। अगला देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन इंग्लैंड में हुआ था। अगला देखिएगा, मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? तो इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला देखिए, एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम जापान में हुआ था। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 4 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था सराजेवो हत्याकांड। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूस फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कब और किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी 28 जून 1914 ईस्वी को गैव्रिलो प्रिंसप ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में इसकी हत्या कर दी थी। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया। तो 1 अक्टूबर 1858 ईस्वी को ये किया गया। अगला देखिएगा, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो भक्ति संगीत को ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग मानता था? तो ये था आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला देखिएगा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे।
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर व झुंझुनू जिले में बोली जाने वाली भाषा, तो इन जिलों में बोली जाने वाली जो भाषा थी ये थी तोरावाटी भाषा। अगला देखिएगा, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी थी, तो देखिए स्वांगिया या सांगिया या सुगगा भी कहा जाता है इनको, तो ये माता थी स्वांगिया माता। अगला देखिए, सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अगला देखिए, एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है, तो ये है आपकी शीतला माता। अगला देखिएगा, देशनोक के करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को कहा जाता है, माता के मंदिर में सफेद चूहों को कावा कहा जाता है। अगला देखिए, चूने का प्रयोग किए बिना पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया किला कौन सा है? तो ये किला है जैसलमेर का किला। ये कहाँ पर लोकेटेड है, कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, किस किले को बख्तरबंद किला कहा जाता है? रणथंभौर किले को बख्तरबंद किला कहा जाता है। अगला देखिएगा, गागरोण के किले में कितने साके हुए? तो 2 साके हुए गागरोण के किले में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र, तो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है आपके जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में अब तक कितने गवर्नर रह चुके हैं? कमेंट कीजिएगा, अब तक कितने गवर्नर रह चुके हैं। अगला देखिएगा, किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध भारत के किस राज्य में है? किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध भारत के जम्मू कश्मीर से है। अगला देखिएगा, किस देश ने 2032 तक 40 नए परमाणु बिजली घर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका देश है दक्षिण कोरिया। अगला देखिए, निम्न में से किस राष्ट्र के साथ भारत ने परमाणु बिजली हेतु करार किया है? तो ये है आपके नामीबी। अगला देखिएगा, बेईदोउ उपग्रह प्रणाली किस देश से संबंधित है? बेईदोउ उपग्रह प्रणाली संबंधित है चीन देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक खोजे गए सबसे अंधेरे ग्रह का नाम क्या है? अब तक खोजे गए सबसे अंधेरे ग्रह का नाम है TRES-2। अगला देखिएगा, एनसीलेड्स किस ग्रह का उपग्रह है? एनसीलेड्स उपग्रह है शनि ग्रह का। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो इनमें से बाल्टिक देश नहीं है। क्रोएशिया कहाँ स्थित है? ये है स्पेन में। अगला देखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है लंदन, जो कि आपके ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो ये देश है आपका रूस देश। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन देश। नेक्स्ट है, सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश है, तो ये है भारत। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है अंटार्कटिका। अगला देखिएगा, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को कहा जाता है तेल नदी। अगला देखिएगा, किस नदी को यूरोपीय व्यवहार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला देखिए, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये है वोल्गा नदी। अगला देखिएगा, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। अगला देखिएगा, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। अगला देखिएगा, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला है आपका, कौन सी नदी अपभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये आपकी वोल्गा नदी। अगला देखिएगा, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? ये है राइन नदी। अगला देखिएगा, काती है, तो ये नदी है आपकी कांगो नदी। अगला देखिएगा, किस नदी का उद्गम
स्थल भूमध्य रेखा के निकट होता है तो ये है नील नदी। अगला देखिए, विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? हांग हो नदी को विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कहा जाता है। अगला देखिएगा, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये नदी है आपके लिम्पोपो नदी। अगला देखिएगा, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो ये वियतनाम से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। विश्व की चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है इराक। अगला देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।